सभी को प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपका ध्यान एक विषय की तरफ लेकर जाना चाहूँगी। हम कलीसिया में या प्रभु मसीह के जीवन में हम कुछ एक चीज़ बहुत अच्छी कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत अच्छा वर्शिप हो, या बहुत अच्छा वचन देना हो, या एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हो, या पुलपिट की सेवा करना हो, दास की सेवा करना हो, या लोगों की सेवा करना हो, हाउस विजिट करना हो। बहुत सारे मल्टीपल जॉब्स हैं मिनिस्ट्री में। हम कोई एक फील्ड में जैसे हमारे पास महारत है, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमारा हाथ उसमें बैठ चुका है। हम कॉन्फिडेंट है कि अगर हमें नींद से भी कोई उठाए तो हम बहुत अच्छा उसमें करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा के साथ चलते चलते हमको उस चीज़ की अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होती है। फिर एक समय ऐसा अचानक आता है कि वो ऑफिस पे अचानक से हिंड्रेंस आ जाता है, रुकावट आ जाता है, इंटरप्ट आ जाता है, अचानक वो ऑफिस का काम रुक जाता है। हमको ऐसे लगता है या तो वो मेरे गलती की वजह से हुआ है, या किसी व्यक्ति के साजिश के वजह से हुआ है, या उन्होंने मुझे पीछे छोड़ दिया है, या मैं अपनी सोच के कारण पीछे छूटा हूँ। जो भी रीज़न है, लेकिन अचानक हम महसूस करते हैं, हम जानने लगते हैं कि वो ऑफिस का जो काम है, जिस चीज़ में मैं बहुत अच्छा जा रहा था मिनिस्ट्री में, वो काम जो है अचानक से रुक गया। प्रेज द लॉर्ड। ये हम बहुतों के साथ हुआ है, और हम सभी मसीहियों ने ये एक टाइम पे ज़रूर महसूस किया है कि जो काम में मैं बहुत अच्छा था, स्किलफुल था, टैलेंटेड था, वही चीज़ अब रुकाई जा चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। हमें लगता है ये किसी व्यक्ति के वजह से हुआ है। मैं आपका ध्यान एक वचन की तरफ लेकर जाना चाहूँगी, यूहन्ना का 15वें अध्याय का पहला और दूसरा वचन। यीशु मसीह वहाँ पर कहते हैं, मेरा पिता अच्छा किसान है, मैं दाखलता हूँ, तुम डाली हो, और मेरा पिता अच्छा किसान है। जो डाली मुझ में फल नहीं लाती, उसे पिता काट डालते हैं, और जो फल लाने लायक होती है, पिता उसे छांटते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं इन दिनों में गार्डनिंग कर रही हूँ। मैंने एक चीज़ देखी है, जो एक ब्रांच पर्टिकुलरली बढ़ती जाती है तो उसके आसपास के छोटे ब्रांचेस को बढ़ने का मौका नहीं मिलता। मेरे प्रियो, मैंने फेलियर से कि मेरा झाड़ जो है वो सिर्फ एक ही डाली बढ़ रही है, बाकी डालियों को स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, उस चक्कर में मैं सोचती थी मेरा जो प्लांट है वो घना क्यों नहीं हो रहा है, मेरा जो पेड़ है वो घना क्यों नहीं हो रहा है, उसमें ज़्यादा ब्रांचेस क्यों नहीं आ रही है। क्योंकि वो एक ही ब्रांच को जो चाहिए था, नरिशमेंट, पानी, पोषण और माहौल, वातावरण, वो सारी चीज़ें वो ले रहा था, लेकिन बाकी चीज़ों को वो स्ट्रेंथ नहीं मिलती है। तो बाइबल का वचन जैसे यहाँ पर कहता है, मेरा पिता अच्छा किसान है, मेरा पिता अच्छा माली है, वो अच्छा गार्डनर, अच्छा फार्मर है, वो जानता है कब किसको कहाँ ट्रिम करना है ताकि बाकी के चीज़ों को स्ट्रेंथ मिल सके। प्रेज द लॉर्ड। जब हम वो बड़ी डाली को काटते हैं जो अच्छी बढ़ रही है, उसको अचानक काट देते हैं, उसको काटने से जो आसपास की जो डालियां हैं उनको स्ट्रेंथ मिलती है, और वो भी उसी के स्पीड में बढ़ते हैं और वो फल लाने के लायक हो जाते हैं। हम भी किसी फील्ड में बहुत अच्छा बढ़ रहे हैं, उसमें रुकावट आ जाती है, तो ये समय होता है कि पिता ने हमारी डाली को अब छाटा है। मेरे भाई और बहनों, ये बिल्कुल भी हैप्पी प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको बिल्कुल भी जॉय फील नहीं होगा। आपको ऐसे लगेगा लोग कैसे भूल गए, लोगों को पता है मैं इस फील्ड में बहुत टैलेंटेड हूँ, लोगों को पता है ये फील्ड मेरा है, मैं बहुत स्किल्ड हूँ ये फील्ड में, लेकिन अचानक से वो चीज़ पे रुकावट आ गई, वो चीज़ रोकी गई, और मुझे कुछ करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मेरी दिल और जान वही काम में था। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाकी के क्षेत्रों में भी फले फूले। इसके लिए परमेश्वर हमारे उस ऑफिस पर रुकावट लगा देते हैं या छाड़ देते हैं। ये इस भाषा में कहे तो हमें छाड़ देते हैं, ताकि हमारे बाकी के टैलेंट्स को, बाकी के स्किल को बाहर आने का, बढ़ने का, फ्लॉरिश होने का और फलवंत होने का मौका मिले। जो यहाँ पे वचन कहता भी है, ताकि वो उसे छांटता है ताकि वो और भी फले। तो जब हमारे ऑफिस में कोई काम करते हुए में रुकावट आ जाती है मिनिस्ट्री में, तो हमें धन्यवाद करना है परमेश्वर का कि परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं आपके वचनों को जानता हूं, और मैं आपके नजरिए को समझता हूं परमेश्वर, क्योंकि ये वचन में लिखा है मैं फलने वाला हूं, इसीलिए आपने मुझे एक ऑफिस में ट्रिम किया है ताकि मैं दूसरे ऑफिस में भी फलवंत हूं। अगर आज मैं अच्छा वर्शिप करता हूं तो परमेश्वर ने मेरी वर्शिप मिनिस्ट्री रुकाई है, क्योंकि परमेश्वर शायद चाहते हैं मैं लोगों के साथ रिश्ता बनाऊं, हाउस विजिट करूं, लोगों को घर घर जाके प्रार्थना करूं, सुसमाचार दूं, या फिर परमेश्वर मेरे वर्शिप पर ब्रेक लगाकर मुझे प्रीचिंग में बढ़ाना चाहते हैं, वचन की गहराई में, टीचिंग में बढ़ाना चाहते हैं। मेरे प्रियो, हमें ध्यान देने की जरूरत है कि परमेश्वर अब मुझे यहां से रुका के किस क्षेत्र की तरफ बढ़ाने में इच्छा रख रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो आज जब हमारे पास ऐसा पीरियड आया है कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं हताश हूँ, मैं निराश हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे तो एक ही चीज़ आती थी, अब मुझे और कुछ तो आता नहीं था,
मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, वो एक ही चीज़, आप वो स्किल लेकर प्रभु में नहीं आए थे। प्रभु में चलने के बाद प्रभु ने आपको उस स्किल में बढ़ाया, उस स्किल में आपको टैलेंटेड बनाया, आप स्किलफुल हुए। लेकिन वो स्किल आपकी नहीं थी, वो परमेश्वर की दया से आप उसमें बढ़े। आप परमेश्वर से पूछिए, परमेश्वर के साथ संगति में बैठिए, खुदा बाप आपने ये मुझे सिखा दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप मुझे अगला क्या सिखाना चाहते हैं, मैं सीखने के लिए अपने आप को आपके पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। ये बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है, मैं आपसे फिर बताती हूँ, बिल्कुल भी इजी प्रोसेस नहीं है एक काम को अचानक से रुका देना। प्रूनिंग कभी भी जॉयफुल नहीं होती है, कट करने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों रुका दिया, क्यों कट कर दिया, मेरी क्या गलती थी, मैंने क्या किया, है कि नहीं? लेकिन आपने कुछ नहीं किया, लेकिन परमेश्वर को आपसे और बढ़ने की अपेक्षा है। इसके लिए परमेश्वर पिता के मर्जी से आपके साथ ये हुआ। और जब परमेश्वर पिता की मर्जी से हुआ है तो हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि वचन कहता है कि उसकी योजना हमारे लिए भलाई ही की है। वो जो भी हमारे साथ में करता है उसे विश्वास है कि हम कर सकते हैं, इसके लिए वो हमारे लिए जो भी योजना उसकी है वो भलाई की है और भलाई की ही है, और अंत में हमारे लिए अच्छा प्रतिफल परमेश्वर ने रखा है। हमें सिर्फ फेथफुली उसके ऊपर ट्रस्ट करना है कि ये प्रूनिंग, ये छटाई, ये छांटना, ये परमेश्वर की ओर से है, और परमेश्वर अब मुझे किसी और फील्ड में पॉलिश करने ले जा रहे हैं। बस मेरे प्रियो, आप दीनता और नम्रता के साथ अपने आप को परमेश्वर पिता के हवाले कर दे, क्योंकि उसको हमारा ख्याल है, उसे हमारा अंदाज़ा है कि हम कब क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं। हम ऐसा कुछ भी अलग नहीं फील करते जिससे प्रभु यीशु मसीह नहीं गुजरे। बाइबल हमें बताता है जो खुद परीक्षाओं से गुजरा है तो क्या वो हमें परीक्षा से नहीं निकाल सकता? हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का ध्यान आपकी तरफ है। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, उसको आपका ध्यान है, उसके प्रूनिंग पे, उसके प्रोसेस पे, उसके कामों पे, वो जो घटनाएं आपके साथ हो रही है, विश्वास करिए ये सब परमेश्वर की ओर से ही है, और परमेश्वर डेफिनेटली इसमें से बहुत खूबसूरत चीज़ बाहर निकालना चाहते हैं। बस उसके कामों पर विश्वास कीजिए, शक मत कीजिए। परमेश्वर का आशीर्वाद आपके साथ, आपके पूरे परिवार के साथ सदा सर्वदा बनाए रहे। बस आत्मा को सुनने की आदत डालिए, अपने कानों को ट्यून कीजिए कि परमेश्वर इस समय, उनकी आत्मा इस समय हमसे क्या कहने की कोशिश कर रही है। हम बहुत बार बुद्धि लगाते हैं और गड़बड़ी कर कर बैठ जाते हैं और बोलते हैं शायद परमेश्वर ने ऐसा तो नहीं कहा था। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसीलिए शांत रहिए, वेट कीजिए, परमेश्वर के समय का इंतज़ार कीजिए, वो समय पर शीघ्रता से हर चीज़ पूरा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।